पूजा घर में इन दो मूर्तियों को पास पास रखते हो तो हो जाओ सावधान। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? स्पिरिचुअलिटी ज्ञान में आपका स्वागत है। आपको कंकाल होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी अगर आप भी यह गलती करते हैं तो। इस वीडियो को देखकर आपको सावधान हो जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक घर में भगवान का एक पूजा स्थल अवश्य होता है, या फिर कह लो कि एक छोटा सा प्यारा सा भवन जिसको हम मंदिर कहते हैं, जहाँ पर हम प्रतिदिन अपने प्रभु की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान को हम नहलाते हैं, उन्हें कपड़े पहनाते हैं, उनको चंदन लगाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, और यह सब हम नित्य ही करते हैं, क्योंकि हमारे घर में बनाया हुआ जो पूजा स्थल होता है न वह एक ईश्वर से संपर्क करने का हमारे घर के लिए माध्यम होता है। अगर घर में पूजा अगर ना हो तो घर में सकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं आएगी, क्योंकि यही वह जगह होती है जो हमारे घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। हमारे घर में मौजूद देवी देवता की जो मूर्तियां भगवान से चिंतन करने पर सबसे सरल उपाय यही होता है कि हम भगवान के सामने, उन्हीं मूर्तियों के सामने उनसे बात करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने इष्ट देव से अपनी मनोकामना जाहिर करते हैं। मगर अक्सर कई बार आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि आपकी पूजा का आपको फल नहीं मिल रहा है। अपने भगवान की खूब सारी पूजा अर्चना की, उनके सामने आपको जो करने की ज़रूरत थी आपने वह सब किया, लेकिन फिर भी आपको आपकी पूजा का पूरा फल नहीं मिला। आपके घर में पूजा घर होने के बावजूद भी आपके घर में सुख शांति होती ही नहीं है। आपके घर में प्रत्येक सदस्य के बीच में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, किसी न किसी बात को लेकर, चाहे वह छोटी बात हो चाहे वह बड़ी बात हो। थोड़ी ही देर में हर एक सदस्य में विवाद हो जाता है। तो आपको बता देती हूँ, आपके पीछे का सबसे बड़ा कारण आपके घर का वास्तु दोष। वास्तुशास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि घर में उत्पन्न होने वाले सभी अशुभ संकेत और नकारात्मक वातावरण का कारण मंदिर में रखी जाने वाली भगवान की मूर्तियां भी हो सकती है। आप सबको यह समझाते कि हमारे मन में आया हम भगवान की मूर्ति उठा ले और अपने मंदिर में लगा दी, लेकिन आपको थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है। भगवान की मूर्ति रखने से पहले आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, या फिर आपके घर के मंदिर का निर्माण अगर वास्तु दोष आ सकता है तो इन सभी को दूर करने के लिए हम अपने घर में वास्तु के नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित ही हम इन दोषों से मुक्त हो पाएंगे। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे विधि विधान और नियम बताए जाते हैं। अगर आपने यह नियम एक तो शास्त्रीय और वैज्ञानिक दोनों आधार पर बनाए गए हैं, तो यदि आप इन नियमों का अच्छी तरह से पालन करेंगे तो इससे आपके घर में कभी भी कोई भी अशुभ घटना होगी नहीं। इसे आप अपने घर में सदैव सुख शांति और खुशियां बनी रहेगी। के मंदिर में देवी देवता की मूर्ति को रखने के भी शुभ शास्त्र में नियम बताए जाते हैं। इन देवी देवताओं की मूर्ति हमें अपने घर में रखना वर्जित है, या फिर इन देवी देवता की मूर्ति हमें अपने घर में एक साथ नहीं रखनी चाहिए। और किन देवी देवताओं की मूर्ति साथ में रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण नियम वास्तुशास्त्र में कहे जाते हैं। आपको बता दें, अगर इन नियमों का पालन अगर आपने ठीक से नहीं किया तो इससे आपके घर में दुख, गरीबी, दरिद्रता का वातावरण हो जाएगा। घर से सकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी और घर में नकारात्मक ऊर्जा अपना निवास स्थान बना लेगी। इससे परिवार के लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे और वह सदैव निराशा और दुखी रहने लग जाएंगे। साथ ही इससे आपके घर में आर्थिक तंगी भी बन जाएगी। इससे बिना किसी कारण के आपके घर में धन खर्च बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपको किसी भी तरह की सफलता नहीं मिलेगी। ऐसी बहुत सी परेशानियां वास्तु दोष के कारण हमारे घर में जन्म लेती है। ऐसा ना हो,
इसके लिए हम जान लेते हैं कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर के मंदिर में आखिर किन किन देवी देवताओं की मूर्ति रखनी चाहिए और किन किन देवी देवताओं की मूर्ति भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए हमें कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्तियाँ एक दूसरे के पास में अवश्य रखनी चाहिए। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप कुछ विशेष देवी देवताओं की मूर्तियों को एक दूसरे के पास में अपने घर के मंदिर में रखेंगे तो इसके आपको बहुत सारे अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। अगर इसके साथ ही अगर आपको कुछ देवी देवताओं की मूर्ति को अपने घर में मंदिर में एक साथ रख लिया तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अशुभ परिणाम देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसमें सबसे पहले वह भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि श्री गणेश जी को प्रथम पूजनीय कहा जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। इसके लिए आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति होना बहुत आवश्यक है। आपको यह बात अवश्य जान लेनी चाहिए कि श्री गणेश जी की मूर्ति पूजा घर में कभी भी एक से अधिक नहीं रखनी चाहिए। विशेष तौर पर अगर गणेश जी की तस्वीर ऐसी हो जो कि माता लक्ष्मी के साथ हो, उनके बाएं तरफ विराजमान हो, तो यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ऐसी मूर्ति घर में सभी विघ्नों को, परेशानियों को, सभी नकारात्मक ऊर्जा को, समस्त समस्याओं को हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर कर देती है। अब बात करते हैं दूसरी प्रतिमा की। वह है माता लक्ष्मी जी की। माता लक्ष्मी धन और समृद्धि का, माता लक्ष्मी को प्रतीक माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन और सुख समृद्धि आती रहे तो आपको अपने घर के मंदिर में, पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की एक मूर्ति अवश्य ही रखनी चाहिए। मगर आपको एक बात तो पता ही होनी चाहिए कि घर में पूजा स्थल पर माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर घर के वास्तु के लिए कभी भी शुभ नहीं होती है। इसलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर लेने जाएं तो माता लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण की तस्वीर होनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जगत का पालन करने वाले भगवान नारायण माता लक्ष्मी के स्वामी यानी पति है और माता लक्ष्मी भगवान नारायण के बिना वह किसी भी घर में नहीं रहती। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहे तो उसके लिए आपको सदैव माता लक्ष्मी से पहले भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में संपन्नता और वैभव सदैव बना रहता है। अगर आप पहले भगवान विष्णु फिर माता लक्ष्मी की पूजा करते रहेंगे तो ऐसे में माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान नारायण भी आपके बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। साथ ही ध्यान में रखना है कि धन प्राप्ति के लिए आपको माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी तस्वीर की, जो वह है संकट मोचन महाबली हनुमान जी की। वास्तु की माने तो घर के मंदिर में हनुमान जी की एक मूर्ति या तस्वीर आपको जरूर रखनी चाहिए। घर के सभी वास्तु दोष, घर के लड़ाई झगड़े सभी खत्म हो जाते हैं। इसके साथ ही घर पर अचानक ही अगर कोई संकट आने वाला होता है तो वह भी संकट मोचन महाबली हनुमान जी यानी बजरंगबली की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। पूजा करने से हमारे घर में आने वाले संकट टल जाते हैं। इसके साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि हनुमान जी की हमेशा बैठी हुई मूर्ति की पूजा स्थल में तस्वीर लगी रहनी चाहिए। इससे घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि आती रहती है। चौथी तस्वीर है भगवान श्री राम दरबार की तस्वीर आपको अपने घर में जरूर लानी चाहिए। घर में सभी के बीच में सदैव प्रेम और विश्वास एकदम से बना रहे और घर की सब पारिवारिक जो लड़ाई झगड़े हैं वह खत्म हो जाएंगे।
इसके लिए आपको भगवान श्री राम की तस्वीर अवश्य रखनी चाहिए।